भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक युगांतकारी कदम बताया जा रहा है। आधी आबादी यानी महिलाओं को अब संसद में 33% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। मगर दो चीज़ें इसमें, एक तो जनगणना और परिसीमन, इसको लेकर भी विपक्ष को थोड़ी सी दिक्कतें हैं। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं और इसी मुद्दे पर गंभीरता के साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। सर, बीते 70-75 सालों में हमने देखा कि 15% आबादी महिलाओं की संसद में रही। गांव में हमने देखा कि सरपंच पति, इस तरह की चीज़ें भी आपने देखी। इस बिल के बाद क्या ये सारी की सारी चीज़ें बदल जाएगी? निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि जैसे ही 50% का आरक्षण स्थानीय निकाय में मिला था, उसका बहनों ने लाभ उठाया। आज माननीय मोदी जी की सरकार के बनने के बाद स्टार्टअप से लेकर के सशस्त्र बल तक हर क्षेत्र में जिस ढंग से महिला शक्ति को महत्व दिया है, उसका परिणाम हमारे सामने है। आज तो राष्ट्रपति भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अगर है तो माननीय मोदी जी की सोच के कारण से अनुसूचित जाति की बहन को भी मौका देना और सब वर्गों को लेकर साथ चलना, ये मोदी जी की नीति रही है। निश्चित रूप से 33% आरक्षण का लाभ पूरे देश की बहनों को मिलेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने में मिलेगा। दक्षिण भारत के राज्य काफ़ी चिंतित हैं। आप देख ही रहे होंगे, लगातार वहाँ से बयानबाजी आ रही है। उनका कहना है कि उत्तर के राज्यों में सीटें बढ़ जाएगी तो उसके बाद इधर का महत्व उतना नहीं रहेगा। देखिए, ये कल परसों ये लगातार जब होगी डिबेट तो सब मालूम पड़ेगा, और ये सबको साथ लेके चलने का निर्णय है, इसलिए किसी को वर्ग को घबराने की जरूरत नहीं। माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सबने क्लियर किया है कि हम सभी वर्गों का समन्वय करते हुए इस अधिनियम को पारित कराएंगे। विपक्ष कह रहा है कि तरीका ठीक नहीं है, जो परिसीमन है अब 850 सीटें और फिर उसके बाद महिला आरक्षण से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जाने क्यों कांग्रेस हमेशा इस अच्छे काम में अड़ंगे लगाती है। मैं इसको अड़ंगा लगाना ही बोलता हूँ कि वो इस महिला आरक्षण को सही अर्थ में अड़ंगा लगा के विरोध कर रही है। मुंह से बोल रही कि हम समर्थन में, लेकिन परिसीमन का विरोध है। अरे भाई, परिसीमन नहीं होगा तो अधिनियम कैसे लागू होगा, सीटें कैसे बनेगी? इसलिए ये परिसीमन तो इसकी जरूरत है ही, लेकिन कांग्रेस के हथकंडों को जनता जानती है और कांग्रेस कीमत चुकाएगी इसकी। इसका असर सर राज्यों में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी विधानसभा की सीटें स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। देखिए, पूरे देश का सवाल है तो देश के साथ प्रदेश भी है। ऐसे में देश में माननीय मोदी जी के इस निर्णय को सराहा जा रहा है, तो हर राज्य को इसमें आगे आना चाहिए। मध्य प्रदेश हाथ में खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर। चलिए, तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कह रहे हैं कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, युगांतकारी कदम है और ऐसे में कांग्रेस को इस बिल को समझना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।